हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको ALP CBT 2 के पार्ट ए के कट ऑफ एनालिसिस बताऊँगा। ये वीडियो इतने दिनों बाद इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से जो भी ये एग्ज़ाम दिए थे उनसे थोड़ा सर्वे किया था, तो उस बेसिस से मैंने कुछ कट ऑफ निकाली है जो कि RRB ALP जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ था 2018 एंड 19 के उसका है। देखिए, कट ऑफ जो है जनरल कैंडिडेट वालों की वो 47 से 52 के बीच में जाने वाली है, और जो मिनिमम मार्क्स रहेंगे जनरल कैंडिडेट वालों के वो 47 लाए होंगे आप अगर रॉ मार्क्स, ठीक है। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है 52, इससे इनके बीच में ही रहेगी। फॉर OBC कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स होगी वो होगी 45 से 50 के बीच में। मिनिमम मार्क्स होगी 45, मैक्सिमम होगा 50, इसके बीच में ही लगभग लाई करेगा आपका कट ऑफ, जो कि ये रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। और फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स 40 से 44 के बीच में, 40 से 44 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है 40, और 44 ये मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स हैं। इनके बीच में ही रह सकती है या इससे कम भी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, इतना पक्का है, ठीक है। और ये जो आपके रॉ मार्क्स में रहता है, ये रॉ मार्क्स की आपकी कट ऑफ एनालिसिस है, और जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे वो बढ़ेंगे। सो इनके बीच में तो ठीक है, कुछ शिफ्ट में थोड़ा टफ भी आया था पेपर, तो उनके मार्क्स काफ़ी बढ़ेंगे, जैसे कि CBT 1 में हुआ था जब आपने एग्ज़ाम दिया था LP का, तो उसमें बढ़े थे आपके। तो जिन भी शिफ्ट में थोड़ा टफ पेपर आया था उनके भी मार्क्स बढ़ेंगे। तो जिनके अगर जैसे हम लोग जनरल कैंडिडेट के लेते हैं, जिनके मार्क्स 47 से 52 के बीच में नहीं आ रहे हैं अभी रॉ मार्क्स, मान लीजिए 40 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उनके नॉर्मलाइज होके अगर उनका टफ शिफ्ट में है तो इनके बीच में मतलब उनके मार्क्स आ जाएंगे नॉर्मलाइज होके, तो इसकी टेंशन न लीजिए। पार्ट बी एग्ज़ाम ट्रेड, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। पहली बात तो बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जो कि कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जो कि ट्रेड में है और अलग अलग दिन में अलग अलग में शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो उनके टफ भी आए थे। ये नहीं कि आसानी बस आया था, टफ आया था पेपर, किसी में सरल आया था। सो 26.25 आपको लाना था स्कोर आउट ऑफ 75। 35% मार्क्स यही होते हैं, जो कि साफ साफ मेंशन था हमारे एडवर्टीजमेंट में जब हमें इसकी वैकेंसी आई थी। तो इसके मार्क्स अगर इतने मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं आपके, और इस लगभग 20 के ऊपर आ रहे हैं, 20 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं आउट ऑफ 75, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर आपके 27 तक मार्क्स आ जाएंगे आराम से, इसकी आप टेंशन ना लीजिए। सो इसमें क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, लगभग 65% बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। आउट ऑफ 100% बच्चों में से 65% बच्चे वैसे हैं जो कि पार्ट बी का जो एग्ज़ाम ट्रेड का हुआ था वो उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। इसीलिए जो 35% है क्राइटेरिया, इसमें तो उसके अंतर्गत 26.25 ही होते हैं, लेकिन ये बढ़ेगा क्या, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और ये हो गया अगर आपके 20 के ऊपर हैं आउट ऑफ 75 तो आपके आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे आप, इसमें टेंशन ना लीजिए। अब ये पार्ट ए RRB CBT 2 का एनालिसिस कर रहा था, वो पीछे वाले हमने बीटेक वालों के लिए बताया था, जो कि ALP के लिए थे, बीटेक ITI डिप्लोमा, वो ALP के थे कट ऑफ मार्क्स। अभी अगर आपने ITI या डिप्लोमा किया है और आपको इसका कट ऑफ चाहिए टेक्नीशियन का, ये टेक्नीशियन का कट ऑफ है, टेक्नीशियन का कट ऑफ है, ये टेक्नीशियन वालों के लिए कट ऑफ है। तो जनरल कैंडिडेट का 50 से 52 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दीजिए, जो कि इसका कट ऑफ है वो 50 से 52 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये रॉ मार्क्स हैं। और लेकिन अगर आपका पेपर टफ शिफ्ट में है, तो अगर आपके 40 मार्क्स भी हैं, इसमें 40 मार्क्स आ रहे हैं या 35 भी मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैंडिडेट के, तो वो आराम से 50 और 52 के बीच में आ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अगर नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, क्योंकि बहुत सी शिफ्ट इजी थी, बहुत सी शिफ्ट हार्ड थी, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ये मिनिमम कट ऑफ, ये मैक्सिमम।
अब ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो होगा कट ऑफ वो 47 से 49 होगा, ठीक है। और ये रॉ मार्क्स हैं, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें जिन बच्चों का 30 या 35 मार्क्स हैं अभी, उनके नॉर्मलाइजेशन होके इतना आ जाएंगे। तो आप इसके टेंशन न लीजिए, इसमें भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। SC/ST कैंडिडेट फॉर टेक्नीशियन पोस्ट 40 से 45 कट ऑफ ये आपकी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी है PCM वालों का क्या रहेगा रिजल्ट। बहुत से बच्चों से मैंने बात की तो उनका ज़्यादातर बच्चों का 70 मार्क्स से ऊपर ही इन्होंने पार्ट ए में स्कोर किया है। पार्ट ए में इन्होंने स्कोर किया है 70 मार्क्स से ऊपर आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो उनका कट ऑफ बेसिकली 70 to 75 रहने वाला है ये मार्क्स। ये और ये आपके कंफर्म इतना ही रहेगा इनके बीच में, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। जनरल वालों के लिए, जनरल कैंडिडेट वालों के लिए ओबीसी थोड़ा सा कम रहेगा, 67 से 72 मार्क्स के बीच में इनका कट ऑफ जाएगा इनका। और ये बहुत ही मैंने सर्वे किया है उसके आधार पे, इसीलिए थोड़ा लेट हुई वीडियो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से देखा। तो जनरल कैंडिडेट वालों का 70-75, ओबीसी कैंडिडेट वालों का 67 से 72 मार्क्स आएंगे। और जो आपका SC/ST है, उन जो ये कैंडिडेट हैं इनके आप 60 से 65 मार्क्स रहें तो ये आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आप लोग बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए और आपका जो इससे बाद का है उसके लिए तैयारी करिए। आप लोग का पक्का अगर जनरल वालों का 70 से 75 है, ओबीसी वालों को 67 से 72 मार्क्स हैं और SC/ST 60-65 मार्क्स के बीच में है, तो इनका क्वालिफाई कर रहे हैं आप लोग। इससे कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा। आप लोग ये कोई किसी और के भड़कावे में ना आइए, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, आपको एक और चीज़ बतानी है कि जो टफ शिफ्ट है, टफ शिफ्ट जो कि कठिन शिफ्ट मानी जा रही हैं, उसका एनालिसिस भी देना है, ज़रूरी है। तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो टफ शिफ्ट है वो है 21 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट वाकई कठिन थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। इसमें नॉर्मलाइजेशन होके आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखिए जो भी कैटेगरी से आप हो उससे। एक है आपकी 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, पहली और दूसरी शिफ्ट 23 जनवरी की, ये भी बहुत टफ थी, हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं आप इन्हें, ये हार्ड शिफ्ट थी। तो जिनका भी 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पेपर था उनके भी इतने मार्क्स बढ़ेंगे, और जो 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में था और सेकेंड शिफ्ट वालों का, इनका मार्क्स बहुत बढ़ेंगे, 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आप लोग जिनके कम मार्क्स हैं वो टेंशन न लीजिए, आप लोग का हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपने पार्ट बी में और आपके 20 से ऊपर हैं, 20 से ऊपर मार्क्स हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होके आपका सीधे बढ़ जाएगा और बढ़ के आपका हो जाएगा 27 मार्क्स, तो आराम से हो जाएंगे। तो और किसी के बहकावे में ना आइए, ये सर्वे से रिलेटेड है पूरे, तो आप अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये चैनल और आगे हो और मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियोस और भी लाता रहूँगा। थैंक यू।